Yeah, so the today's topic that we are going to take in Jignasa is Strait of Hormuz. Okay, who has heard of this Strait of Hormuz? Anybody has heard of it? किसी को मालूम है? किसी ने सुना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस? नहीं मालूम है ना? ठीक है, अभी क्या करेंगे? सी नाउ, from now onwards, no, in the sessions, what we'll try and do is any topic is there, how do we actually do research on it, right? उसका हम प्रैक्टिस करेंगे. सो फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. नाउ लेट्स स्टार्ट यूजिंग एआई एंड यूजिंग गूगल. हाउ डू वी एक्चुअली बिल्ड द नॉलेज अबाउट दिस, राइट? वी शुड बी एबल टू डू दैट ना. समझो अगर कोई टॉपिक हमको बताया, हमको नहीं मालूम है, लेकिन गूगल में सर्च करके उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन हमको बनाना है. ठीक है ना? वो हम ट्राई करेंगे आज. ओके, आज से हम ट्राई करेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं. अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में अभी स्क्रीन शेयर करूंगा मैं. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में अभी हमको क्या है, अभी हमको कुछ भी नहीं मालूम है ना. तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को सर्च करेंगे ऑनलाइन. ठीक है, तो क्या दिखा हमको? देयर इज ईरान हियर, है ना. अभी इमेजेस में जाएंगे थोड़ा सा और ऐसे देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली. देखो, ये ग्लोबल मैप है, ये हमको समझ गया है ना. देखो यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे सी लग रहा है, ये दिस इज सी, है ना, अरेबियन सी लिखा है, राइट. और इसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ ओमन. जो ओमान है ना कंट्री, उसका गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पे. और ये अरेबियन सी है, यहाँ पे पाकिस्तान है. यहाँ पे पाकिस्तान है मतलब इंडिया यहाँ पे है, बराबर ना, उसके बाजू में. ये साइड, राइट साइड में इंडिया होगा. यहाँ पे अफगानिस्तान है और ये ईरान है. और यहाँ पे एरो करके बता रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ना. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये क्या है? पर्शियन गल्फ, है ना. ये जो यहाँ पे सी अटका है, यहाँ पे सी आके रुक गया है कि नहीं? यहाँ पे सब पूरा लैंड आ गया बाजू से. तो यहाँ पे जो सी है उसको पर्शियन गल्फ बोल रहे हैं, ये एरिया को पर्शियन गल्फ बोल रहे हैं. वैसे तो ये अरेबियन सी है. ये समझ में आ गया हमको? ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बोल रहे हैं. तो अभी अपन इसके ऊपर नोट्स लेंगे फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो पहला क्या होगा? स्ट्रेट. तो जब हम पढ़ाई करते हैं ना कोई भी टॉपिक पे, तो उसका कैसे नोट्स हमको लेना है, उसका प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज अ स्ट्रेट, बराबर ना. ये हमको पहले आना चाहिए ना. स्ट्रेट का क्या मीनिंग है? हमको समझ में आ गया कि ये सी का पार्ट है, लेकिन ये व्हाट इज अ स्ट्रेट, है ना. तो चैट जीपीटी अपन ने खोला, अभी उसको पूछेंगे. तो क्या बोल रहा है? स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज, बराबर. स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज लाइक सीज और ओशन यूजली लाइज बिटवीन टू लैंड मासेस. क्या बोल रहा है? नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज, टू लार्जर वाटर बॉडीज. स्ट्रेट इज अ नेचुरल वाटर. अभी देखो, अभी जो हमने देखा उसके अंदर क्या था? इसको हम स्ट्रेट बोल रहे थे. दो लार्ज वाटर बॉडीज, मतलब ये वाला वाटर बॉडी और ये वाला वाटर बॉडी, और यहाँ पे नैरो हो गया ना. क्या बोल रहा है? नैरो, नेचुरल नैरो वाटर रूट, बराबर ना. देखो, नैरो पैसेज ऑफ वाटर मतलब क्या? इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, लेकिन यहाँ पे नैरो हो गया पैसेज. तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? स्ट्रेट, है ना. तो स्ट्रेट का मीनिंग क्या हुआ? स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज. ओके, ये हमको मीनिंग इसमें से समझ में आया, बराबर. दोनों साइड में वाटर है, दोनों साइड में बड़े वाटर बॉडीज है, लेकिन उनको एक नैरो पैसेज कनेक्ट कर रहा है. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कैसे हो रहा है? देखो, देखो, अभी अपन ने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है यहाँ पे है. उसको थोड़ा नजदीक से देखेंगे ना, देखो, ये थोड़ा सा दूर से है. दोनों साइड में लार्जर वाटर बॉडीज है, ये हमको समझ में आ गया. और यहाँ पे छोटा सा है. तो ये डेफिनेशन में बैठ रहा है क्या स्ट्रेट के? डेफिनेशन में बैठ रहा है ना. स्ट्रेट का क्या डेफिनेशन था? नैरो, नैरो एरिया विच कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज.
राइट, अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज। अभी हमको जो समझ में आ गया स्ट्रेट क्या है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द फेमस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमको, व्हाट आर द फेमस स्ट्रेट्स इन इन द वर्ल्ड, बराबर। ये अकेला ऐसा स्ट्रेट होगा क्या, काफी सारे होंगे ना। तो वो देखते हैं कि वो कौन से हैं। देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे ज्यादा है, फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस। हम देखेंगे कि वो कितना फेमस क्यों है आगे जाके। लेकिन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि हाँ स्ट्रेट हमको समझ में आ गया, लेकिन वर्ल्ड में ऐसे कितने स्ट्रेट्स है, बराबर ना, जो कि फेमस है, जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहला कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मोस्ट स्ट्रेटेजिक ऑयल रूट। क्यों फेमस है ये, बिकॉज दिस इज अ ऑयल रूट। अभी समझेंगे आगे, ऑयल का रूट है वो, ऑयल जो है ना वर्ल्ड में, वो वहां से। दूसरा कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तीसरा कौन सा है, बेरिंग स्ट्रेट। ये हमको अभी अभी लिस्ट बना रहे हैं खाली, ठीक है। इसमें हम जितना ज्यादा डीप में बाकी इसमें नहीं जाएंगे, इसको बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में काफी स्ट्रेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अभी इसमें दूसरा वाला स्ट्रेट है ना, उसको एक बार देख लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। क्या बोल रहा है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एशियाज बिजिएस्ट ट्रेड रूट, कहाँ पे। It's between Malaysia and Indonesia. यस, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। अभी मलेशिया एंड इंडोनेशिया ग्लोबल मैप पे देखते हैं इसको। स्ट्रेट, Southeast Asia. साउथ ईस्ट एशिया में है, हाँ बराबर, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। देखो सबसे पहले ना अभी बच्चों, चलो स्टेट ऑफ मलाक्का हमको समझ में आ गया, ये अभी के लिए इतना देखते हैं कि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कहाँ पे, देखो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, इतना याद रखो अभी के लिए, बाद में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का क्या टॉपिक है अपना, आज का अपना टॉपिक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, है ना। अभी थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ओके, कि दोनों साइड में वाटर बॉडीज है और बीच में छोटा पैसेज है, वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, दैट इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा होगा। It can be blocked very easily. हाँ, इट कैन बी ब्लॉक्ड वेरी इजीली, बराबर है कि नहीं, समझो। अभी इसको ब्लॉक करना है, ये एरिया को, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया को किसी को ब्लॉक करना है। समझो शिप जा रहा है यहाँ से वहां, ठीक है। अभी मुझे शिप को रोकना है, मेरा अभी समझो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, ओके। अभी पाकिस्तान को ऑयल टैंकर जा रहा है, मुझे पता है कि वो ऑयल का यूज करके पाकिस्तान मेरे पे अटैक करने वाला है, जो भी है सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। तो पाकिस्तान को ऑयल टैंकर जाने रोकना है, तो मैं यहाँ रोकूंगा कि उसको यहाँ रोकूंगा, यहाँ रोकूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे नजदीक, यहाँ पे कम डिस्टेंस है ना, तो मुझे एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ रोक नहीं पाऊंगा उसको, ये बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस है। मैं कहाँ कहाँ रोकूंगा, यहाँ पे कहाँ कहाँ डालूंगा, है ना। तो हम देखो क्या करते हैं, अभी तुमने डिवाइडर देखा ना रोड पे, रोड पे डिवाइडर लगाते हैं अभी जब चेकिंग वगैरह होता है। क्यों लगाते हैं वो, जो वो बैरिकेड लगाते हैं ना, बैरिकेड रोड पे, बराबर ना। रोड पे बैरिकेड क्यों लगाते हैं पुलिस, To block road. टू ब्लॉक एंड टू Road. स्लो द व्हीकल्स, बराबर है कि नहीं। अभी गाड़ी बहुत फास्ट जा रही है, देखो गाड़ी बहुत फास्ट जा रही है, तो ब्लॉकेट लगाओगे तो क्या करेगी, वो रोक के ब्रेक मार के टर्न करके फिर से टर्न करके जाएगी, बराबर ना। उससे क्या होगा, फिर पुलिस तुमको रोक सकते हैं, है ना। अगर अगर ब्लॉकेज नहीं लगाया, बैरिकेड नहीं लगाया, तो आपको रोक पाएंगे क्या इजीली पुलिस, नहीं रोक पाएंगे। तो वो जो ब्लॉकेड का काम होता है ना, नेचुरली होता है कहाँ पे, स्ट्रेट में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी छोटा हो गया है। तो वहां पे आपको रोकना, वहां पे आपको ब्लॉक करना, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना इजी है, बराबर है कि नहीं, समझे कि नहीं। अभी तुमको एक सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है। कि समझो पाकिस्तान का आर्मी हमारे इंडिया पे अटैक कर रहा है, ओके। तो उनका एक लंबा रूट है, समझो 100 किलोमीटर का रास्ता, वो आ रहे हैं टैंक वगैरह लेके। तो अभी तुम्हारे को लैंड माइन लगाने, लैंड माइन तुमको मालूम है सबको, Hmm. लैंड माइन मालूम है ना, कि तुमको वो Yes. लैंड माइन It's a जमीन में bomb. डालने हैं, बराबर। अभी It's a bomb. पूरे
पूरा जो 100 किलोमीटर का रोड है ना, वहां पे रोड की विड्थ है 100 फीट। ओके, 100 फीट का विड्थ है रोड। लेकिन एक जगह पे क्या है, वहां पे थोड़ा माउंटेन है, इसलिए वहां पे 50 फीट का रूट है। 50 मीटर, 50 फीट का खाली विड्थ है रोड का। तो तुमको लैंडमाइन कहाँ लगाओगे, जहाँ पे 100 फीट का विड्थ है वहां लगाओगे, कि जहाँ पे 50 फीट का? 50 feet. 50 फीट क्यों? Easier. रास्ता Correct to छोड़ block vehicles रा, easily. रास्ता, करेक्ट, वहीं से आएंगे। करेक्ट, तो तुम्हारा जो लैंडमाइन है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। उससे बचना थोड़ा मुश्किल है ना? क्योंकि उनको उतने छोटे में से ही आना पड़ेगा। तो और तुमको कम लैंडमाइन लगेगा लगाने के लिए। नहीं तो 100 फीट में पूरा का पूरा बॉम्ब लगाना और 50 फीट में बॉम्ब लगाना डिफरेंस है ना। Hmm. ये ये हमको सबको ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि जहां पे भी रास्ता छोटा होता है ना, वो क्रिटिकल हो जाता है सिचुएशन, है कि नहीं? तो यहाँ पे रास्ता छोटा हो जा रहा है। ये जो स्ट्रेट होता है ना, वहां पे रास्ता छोटा हो रहा है। तो हमको समझ में आ गया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेट। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेट क्या है कि वाई अ स्ट्रेट इज इंपॉर्टेंट। बराबर ना? ये क्वेश्चन हमने स्टडी किया अभी। क्योंकि बिकॉज इट इज इजियर टू ब्लॉक ट्रैफिक एट सच प्लेस। बराबर। अभी इसमें क्या है ना, ब्लॉक करना, उसके ऊपर अटैक करना, सारी चीजें इंक्लूड है। क्योंकि वहां पे जगह कम है ना, तो वहां पे तुम अटैक भी कर सकते हो, ब्लॉक भी कर सकते हो, सारी चीजें। ठीक है। अभी चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वाई इट इज कॉल्ड हॉर्मुज। बराबर ना? उसको क्यों हॉर्मुज क्यों, तो हमने नेक्स्ट क्या है, वाई इज इट कॉल्ड हॉर्मुज? किसी को पता है ये? चलो पूछते हैं, चैट जीपीटी को पूछते हैं। ठीक है, वाई इज इट कॉल्ड हॉर्मुज? कोई गेस कर सकता है क्या, हॉर्मुज वर्ड कहाँ से आ रहा होगा? Sir, because oil is there. हॉर्मुज, देखो हॉर्मुज कौन से Iranian word. हॉर्मुज, हाँ, हॉर्मुज कौन से लैंग्वेज का लग रहा है तुमको? Persian. पर्शियन, करेक्ट। ये लास्ट टाइम हमने देखा था, याद है तुमको? कि हॉर्मोज हॉरम, ये जो जोरेस्ट्रियन है ना, जोरेस्ट्रियन रिलीजन है ना, उसमें उसमें इसका एग्जाम, उसमें इसका इंपॉर्टेंस है। देखो क्या बोल रहा है, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज नेम्ड आफ्टर द नियर बाय हॉर्मुज आइसलैंड इन द एंशियंट किंगडम ऑफ हॉर्मुज। तो एंशियंट किंगडम था हॉर्मुज का। उस दिन हमने पर्शियन जो पहला किंग था उसके बारे में स्टडी किया था। कौन था वो, कौन बताएगा? जिसने पर्शिया का एम्पायर फाउंड किया था? साइरस द ग्रेट, करेक्ट। जो साइरस द ग्रेट था ना, उसने पर्शिया का, Cyrus the Great. हाँ, हाँ, बिल्डर कौन था? डेरियस द ग्रेट, करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। तो हॉर्मुज कौन है? देर इज अ there is an Hormuz island near the strait. A medieval trading state called Kingdom of Hormuz existed there. Over time, the water passage took the same name. देखो हॉर्मुज करके किंगडम था, किंगडम ऑफ हॉर्मुज। ओके। और ये क्या है, सम हिस्टोरियंस से हॉर्मुज कम्स फ्रॉम हॉर्मोज, हॉर हॉरेम्स, लिंक टू अहुरा माजदा। अहुरा माजदा कौन था, याद है तुमको? अहुरा माजदा स्टडी किया था अपन ने। अहुरा माजदा उनका गॉड था ना। वो किसकी पूजा करते थे? पर्शियन, जोरोस्ट्रियन। ये तो तुमको याद होना चाहिए। दे यूज टू वर्शिप सन ना, और फायर। ये हमने स्टडी किया था ना, सन और फायर। एक बार पूछते हैं, चलो। हमारे को कंफ्यूजन है सन और फायर, कि वो सन या फायर किसको अरे हाँ, वो एक्चुअली अहुरा माजा जो उनका गॉड है ना, उसके गॉड का नाम है। तो ये फायर टेम्पल है। उनके जोरिस्टिशन जोरिस्टियन टेम्पल को क्या बोलते हैं, फायर टेम्पल।
द सैक्रेड फायर इज केप्ट बर्निंग कंटिन्यूअसली। ठीक है। तो जोरोस्ट्रियन टेम्पल होता है ना, उसको फायर टेम्पल बोलते हैं। और जोरोस्ट्रियंस वर्शिप अहूरा माजदा। अहूरा माजदा से ये आ रहा है जो हम देख रहे हैं अभी। तो हाउ इज हॉर्मुज। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हॉर्मुज कैसे आ रहा है अहूरा माजदा से। अहूरा माजदा को अभी पता चल गया ना, ही इज द गॉड, है ना। अहूरा माजदा कैसे दिखता है, चलो एक बार सर्च करते हैं अहूरा माजदा। हाउ इज द गॉड, या दिस इज द गॉड, बराबर। ये देखा था हमने फोटो, याद है। ये वाला ऐसा फोटो को, ऐसा फोटो देखा था हमने रॉक पर, देखो ये वाला, है ना। ये वाला फोटो देखा था हमने, है कि नहीं। तो ये अहूरा माजदा से हॉर्मुज कैसे आया, ये हमको थोड़ा सा इसमें क्यूरियोसिटी है कि नहीं। हॉर्मुज कैसे आ रहा है अहूरा माजदा से। ओके, देखो क्या बोल रहा है। द वर्ड्स अहूरा माजदा टू हॉर्मुज कम फ्रॉम इवोल्यूशन ओवर टाइम। लैंग्वेज इवोल्यूशन जो हुआ ना, उसके कारण वो ऐसा चेंज हो गया है। अहुरा माजदा बोल बोल के उसको हॉर्मेज करके अहुरा माजदा का हॉर्मेज हो गया, लैंग्वेज में चेंज होके। तुमको मालूम है हिंदू का भी वैसे ही है। सिंधु का फिर हिंदू हुआ है, तो ऐसे क्या होता है ना, ओवर द पीरियड जो लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। लोग थोड़ा अलग टाइप से बोलना चालू करते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सिंधु, हिंदू, इंडस, इंडिया। ये सिंधु से हिंदू हुआ, फिर हिंदू से इंडस करके इंडस से इंडिया हुआ। ओके। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी देखो कृष्णा, कृष्णा का क्रिस्टोस हो गया। कृष्णा, क्राइस्ट जो है ना, क्राइस्ट, क्राइस्ट किसका गॉड है, क्रिश्चियन का, है ना। वो कृष्णा, कृष्णा करके क्राइस्ट। देखो एग्जाम्पल चैट जीपीटी बता रहा है, अक्रॉस कल्चर्स ऐसे होता रहता है। ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन। अभी हमको क्या समझ में आ गया कि हॉर्मूज का वर्ड कहाँ से आया है, बराबर। अभी हमको क्या है ना, वाई इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इंपॉर्टेंट, करेक्ट ना। ये हमारा क्वेश्चन है। एवरीबडी, एवरीबडी इज विद मी। सबको समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं, राइट। वी आर ट्राइंग टू डू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, है ना। तो वाई इज स्टेट ऑफ इम्पोर्टेंट, ये हमको पूछना है। किसको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा। अभी ठीक है, मुझे बताओ 5 चीजें ऐसी बताना। ठीक है, 5 चीजें ऐसी बताओ जो अगर नहीं मिलेंगी ना हमको, तो हमारी लाइफ रुक जाएगी। मतलब ऐसा हम मर जाएंगे वैसा नहीं, हमारी लाइफ रुक जाएगी। ओके। मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ। अगर लाइट नहीं आई, अगर लाइट नहीं आई तो क्या होगा। Sir, we can't see. If light is not there, then a lot of things will not work, right? For example, your phone will not work, right? Your phone will not work if light is not there. Your phone will not work, your uh, fan will not work, you will not be able to sleep, right? If your phone is not working, then you will not be able to contact each other, right? तो लाइट नहीं होगी तो क्या होगा, काफी सारी चीजें रुक जाएंगी, है ना। और क्या है, बाहर से हमारे घर में क्या आता है, लाइट आती है बाहर से, राइट। फिर हमारी गाड़ी में क्या आता है, फ्यूल आता है। अगर फ्यूल नहीं होगा तो हमारी गाड़ी, हमारी लाइफ रुक जाएगी क्या, रुक जाएगी ना। अभी तुम स्कूल को कैसे जाते हो, बस से जाते हो, राइट। तो अगर फ्यूल नहीं आएगा, 1 महीना फ्यूल नहीं मिला, तो गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, उसको फ्यूल नहीं मिल रहा है, तुम स्कूल जा पाओगे क्या, नहीं। नहीं जा पाओगे ना। क्योंकि इफ योर कार इज नॉट, डजंट हैव फ्यूल, इफ द बस इज ऑल्सो नॉट कमिंग, यू कांट वॉक 5 किलोमीटर एवरी डे। अ लॉट ऑफ योर स्कूल्स आर 5 किलोमीटर फ्रॉम योर हाउस। तो लाइट नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होगा, फ्यूल नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होगा। वाटर, वाटर भी बाहर से आता है ना हमारे घर में। वाटर नहीं आएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, राइट। फूड नहीं आएगा, ग्रोसरी वगैरह, तो और बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, राइट। और क्या है, और क्या आता है बाहर से हमारे घर पे, जिसके कारण हमको एकदम डेली बेसिस पे प्रॉब्लम होगा। इंटरनेट। इंटरनेट।
इंटरनेट, करेक्ट, वेरी नाइस। बहुत बहुत बढ़िया आंसर दिया तुमने। इंटरनेट इज ऑल्सो बिकम वेरी इसेंशियल, राइट? इफ यू डोंट हैव इंटरनेट, यू कांट इवन डू अ पेमेंट, है ना? तो ये 5 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी डोंट गेट देम ऑन टाइम, विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बराबर ना? अभी फ्यूल जो है ना, इसके बारे में बात करते हैं। अभी हॉर्मोज, स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है, कौन सा स्टेट ऑफ हॉर्मोज? ये ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ना, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूल, because the countries that are there around state of Hormuz, they are the oil producing countries. यहाँ पे ऑयल बनता है एंड यहाँ से पूरे वर्ल्ड में जाता है मैक्सिमम ऑयल। ठीक है, अभी देखते हैं। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, हमने क्या क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी को कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाई शुड वी स्टडी? करेक्ट ना? अराउंड, देखो क्या बोल रहा है, वर्ल्ड्स ऑयल लाइफलाइन है ये, ऑयल का लाइफलाइन। इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड्स ऑयल लाइफलाइन, बिकॉज 20 to 30% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल पासेस थ्रू द नैरो स्ट्रेट। ये जो स्ट्रेट दिख रहा है ना तुमको, नैरो, देखो ये दिख रहा है, ये शिप्स हैं। ओके, ये शिप पास कर रही है यहाँ से, है ना? ये देखो, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। इसको जूम करोगे तो ऐसे यहाँ से शिप पास करते हैं, ये वाले, है ना? तो क्या बोल रहा है चैट जीपीटी? ये बोल रहा है 20 to 30% ऑफ वर्ल्ड ऑयल, पूरे वर्ल्ड का ऑयल यहां से पास होता है, बराबर? तो अगर 30% मतलब 1/3 पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड कितना बड़ा है देखो, वर्ल्ड कितना बड़ा है, वर्ल्ड का 1/3 यहां से ऑयल जा रहा है, इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होगा, है ना? और क्या है दूसरा, क्या है, इट्स अ वेरी नैरो पैसेज, 33 किलोमीटर है बस। 33 किलोमीटर, ये जो विड्थ है ना, कौन सी विड्थ? ये विड्थ, ये दिख रही है तुमको? ये जो वाटर है यहाँ पे, ये 33 किलोमीटर है लेंथ में। 33 किलोमीटर मतलब बहुत छोटा एरिया है, बराबर? तो उसके कारण इट बिकम्स इवन क्रिटिकल, है ना, वेरी नैरो। फिर क्या बोला, इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी, अगर यहां से ऑयल नहीं गया तो वर्ल्ड का 30% ऑयल रुक जाएगा। ऑयल नहीं गया तो क्या होगा, समझो इंडिया में ऑयल नहीं आया तो बताओ क्या होगा? हाँ, ऑयल के साथ गैस भी पकड़ लो, गैस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑयल ओनली, सिमिलर। अगर समझो इंडिया में ऑयल और गैस नहीं आया है तो क्या होगा? जी खाना नहीं बनेगा, बराबर? हम्म, क्या नहीं बनेंगे? आपल्या तेल नाही भेटणार म्हणून तो ऑयल नहीं मिलेगा। ऑयल नहीं मिलेगा, गाड़ी जो है उसको ऑयल नहीं मिलेगा, बराबर? कार्स, व्हीकल, एरोप्लेन्स, फ्लाइट्स विल नॉट रन, है ना? So देन we can't even cook also. गैस कुकिंग विल स्टॉप, बराबर? और क्या होगा बताओ, ऑयल एंड गैस नहीं आएगा तो? तुम्हें पता है सारी जो गॅस इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्री जो जो, हाँ बोलो। फॅक्टरी फैक्ट्री में काम नहीं होगा फिर। इंडस्ट्री में काम नहीं होगा, बराबर, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है ना, मैक्सिमम इंडस्ट्री में गैस यूज होता है, कटिंग के लिए, बॉइलिंग के लिए, हीटिंग के लिए। अभी जो कार बनाते हैं तो कार में भी बहुत सारे पार्ट्स को हीट करना पड़ता है, बहुत सारे पार्ट को गर्म करना पड़ता है ना। तो वो सब गैस और इसके कार यूज करके करते हैं, वो सब इंडस्ट्री बंद पड़ जाएगी, फैक्ट्रीज बंद पड़ हाँ जाएंगी, फैक्ट्रीज बंद पड़ जाएंगे तो क्या होगा, जॉब लॉस होगा, राइट? पीपल विल लूज देयर जॉब्स, है ना? हाँ। फैक्ट्रीज विल स्टॉप, इंडस्ट्रीज विल स्टॉप, cars will stop, है ना? गैस कुकिंग विल स्टॉप। इफ कार्स फ्लाइट्स आर स्टॉपिंग, तो ग्रोसरी नहीं मिलेगा ना। ग्रोसरी कैसे मिलेगा? हाउ विल यू गेट वेजिटेबल्स? वेजिटेबल आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम 50-100 किलोमीटर्स अवे, है ना? तो ग्रोसरी और वेजिटेबल भी नहीं मिलेगा कुछ टाइम के बाद, बराबर ना? क्योंकि अपने घर में आता है क्या वेजिटेबल वगैरह? नहीं आता है, हम सब बाहर से लाते हैं, है ना? हाँ। तो सब रुक जाएगा। अगर ऑयल गैस हमको 1 महीना बिल्कुल नहीं मिला तो एवरीथिंग विल स्टॉप, वी विल नॉट इवन हैव फूड टू इट, फूड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोगों को फिर फार्म में जाके रहना पड़ेगा, बराबर ना? क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू हाँ। ट्रांसपोर्ट द फूड, फूड विल ऑल्सो बिकम डिफिकल्ट। तो ये सिचुएशन है, अगर हमको ऑयल नहीं मिला तो ये सब हो जाएगा, राइट? तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिकम्स वेरी
important because if somebody stops the flow of ships in Strait of Hormuz, all of this will happen in the whole world. बराबर कि नहीं? 30% अगर वर्ल्ड का ऑयल रुक गया तो बाकी जो 70% ऑयल है उसका प्राइस बढ़ जाएगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा, हाँ, राइट? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा क्योंकि 30% अगर गायब हो गया तुम्हारा तो 70% जो है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो और एक्सपेंसिव बढ़ हो जाएगा, जाएगा। राइट? तो इवन ऑयल, अदर ऑयल विल ऑल्सो बिकम एक्सपेंसिव, है ना? ये सब भी होगा। तो इसके कारण क्या है कि अगर किसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक दिया तो वर्ल्ड में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अभी क्या हुआ है देखते हैं, चलो अभी न्यूज में क्या हो रहा है। करंट न्यूज ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। करंट न्यूज क्या है? अभी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोकने का ट्राई किया है, ओके? इसके लिए वॉर चल रहा है, अभी चल रहा है वॉर में। म्यूट करो जो भी आवाज आ रहा है, ठीक है? देखो क्या बोल रहा है। ईरान्स एफएम अब्बास अरागाची से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन बट बार्स यूएस इजराइल लिंक्ड वेसल्स। वो क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है लेकिन ईरान, इजराइल और यूएसए के वेसल को हम जाने नहीं देंगे क्योंकि उनका वॉर चल रहा है। अभी क्या होता है ना बच्चों, जो भी शिप्स होते हैं ना, वो शिप पे एक कंट्री का झंडा होता है, डायबिटीज, ओके? तुमको मालूम है कंट्री पे कंट्री का झंडा होता है शिप के ऊपर? क्यों होता है? क्योंकि जिस कंट्री में वो शिप रजिस्टर्ड है उस कंट्री का झंडा उस शिप पे होता है, ठीक है? तो उससे क्या पता चलता है कि ये शिप कौन सी कंट्री का है, बराबर? तो अभी देखो ये न्यूज देखो। Hormuz this afternoon. Sources further tell us that a second tanker bound for India will. समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, वहां पे ईरान ने बोला है, क्योंकि देखो यहाँ पे ईरान क्यों बोल रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैक्सिमम एरिया किसके बाजू में है? देखो ईरान, ये सब पूरा एरिया ईरान ने कंट्रोल किया है ना। तो यहां से अगर ईरान बॉम्ब मारेगा तो शिप को आराम से लगेगा ना। और ईरान ने मारे भी हैं, बहुत सारे शिप को आग लगा दिया है उधर, बहुत सारे शिप जल गए हैं, है ना? तो देखो अभी उसका भी फोटो देखते हैं। शिप्स अटैक्ड इन स्ट्रेट इन हॉर्मुज। देखो इसका फोटो देखो कैसे दिखता है, ये देखो, ये दिख रहा है तुमको? ये देखो शिप पे अटैक किया, 6 वेसल्स अटैक्ड इन गल्फ स्ट्रेट एज वॉर पुट्स मर्चेंट शिप्स ऑन फ्रंट लाइन। 6 वेसल्स, 6 शिप को आग लगा दिया है, बॉम्ब डाल दिया है ईरान ने, ओके? तो हम क्या बोल रहे थे, ओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पे अटैक करना बहुत इजी है, ओनली 30 किलोमीटर्स, बराबर? तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके अंदर ईरान क्या बोल रहा है कि वी विल अलाउ ऑल व्हीकल्स बट वी विल नॉट अलाउ यूएसए एंड इजराइल शिप्स, बराबर कि नहीं? तो हमने क्या देखा, हमारे नोट्स में देखते हैं अभी क्या है। करंट न्यूज ऑन हॉर्मोस, करंटली वॉर इज गोइंग ऑन। किसके किसके बीच में चल रहा है वॉर? ईरान एंड आपको ये भेटेंगे क्या? क्या? आपको ये भेटेंगे क्या? क्या बोल रहे हो आपको? बेटा बेटा समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो अभी देखो, अभी ईरान और इजराइल और यूएसए में वॉर चल रहा है, ठीक है? तो ईरान क्या बोल रहा है, वी विल अलाउ ऑल शिप्स बट नॉट इजराइल एंड यूएसए। इसके कारण क्या हुआ मालूम है आपको? ऑयल का प्राइस हैज इंक्रीज क्वाइट अ लॉट। ऑयल प्राइस हैज इंक्रीज्ड क्योंकि क्या हो गया, बहुत सारे शिप को अटैक कर दिया, बहुत सारे शिप रुक गए, बहुत सारा ऑयल प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, तो वर्ल्ड में ऑयल प्राइस इंक्रीज हो गया है, ओके? तो हमको क्या क्या आंसर मिले अभी रिवाइज करते हैं। व्हाट इज अ स्ट्रेट? अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज, है ना? नैरो पैसेज कौन सा है? देखो नैरो पैसेज मतलब ये देखो, ये नैरो पैसेज है और दोनों साइड में बड़ा सी है। देखो यहाँ पे भी बड़ा सी है, यहाँ पे भी बड़ा सी है, तो यहाँ पे नैरो पैसेज है।
राइट? तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट। ठीक है, बोलो बोलो समित बोलो। Sir, can a state create a space? I mean, which not even not even a ship can go through. सी दिस इज अ 33 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो 33 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि डेप्थ अलग अलग होता है सी का। ओके, एंड जो शिप है उसको जाने के लिए स्पेसिफिक डेप्थ चाहिए। तो पूरा का पूरा 33 किलोमीटर में से शिप नहीं जा सकता है, उसमें बीच बीच में नीचे आइलैंड वगैरह रहते हैं, है ना? तो पूरे के पूरे स्पेस से नहीं जा सकते हैं, कुछ थोड़े थोड़े पास में से जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है ना, यहाँ पे दो रूट बनाए हैं, जाने के लिए और आने के लिए। उसका मैं फोटो दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड। तुम अपना प्रश्न फिर से पूछो, क्या बोला तुमने? मैं देखो यहाँ पे ना, ये देखो, यहाँ पे ना आने और जाने के लिए ऐसा रूट बनाया है, दिख रहा है? ये वहां से बाहर आने के लिए और ये अंदर जाने के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पे ऑयल है, देखो यहाँ पे ऑयल किधर है? ऑयल ये सब में है, इधर ये सब सारी कंट्रीज ऑयल बना रही हैं। कौन सी? इराक, कुवैत, बहरीन, कतार, सऊदी अरेबिया, ईरान। यहाँ पे सब उनके पास ऑयल है। यहाँ पे सब ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, ऑयल भर के शिप यहाँ से फिर यहाँ जाती है ना? अभी वो शिप कहाँ कहाँ जाती है वो देखते हैं, चलो वर्ल्ड मैप देखते हैं एक बार। सी रूट, वर्ल्ड मैप में भी सी रूट डालेंगे तो सी रूट का स्पेसिफिक हमको वर्ल्ड मैप थोड़ा मिलेगा, है ना? तो क्या होता है ना, ये सारी जो कंट्रीज है जिसको गल्फ कंट्रीज बोलते हैं, वहां से ऑयल बनता है और पूरे वर्ल्ड में जाता है। ठीक है, अभी देखो ये मैप में देखो। देखो कहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज, देखो यहाँ पे, दिख गया? sir, it is behind Saudi Arabia. करेक्ट, देखो यहाँ पे है, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मोज, दिख गया? ये देखो बंदर अब्बास, यहाँ पे जो लिखा है ना बंदर अब्बास, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज। इसका मतलब क्या है देखो, यहाँ पे तो सी बंद है ना, आगे सी नहीं है। ऑयल सारा यहाँ बन रहा है, कहाँ पे? कुवैत, बहरीन, कतार। यहाँ पे द ऑयल इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, है ना? एंड देन वहां से इट इज गोइंग वेयर? देखो यहाँ पे डायरेक्टली इंडिया में ऑयल आता है। देखो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे इंडिया है। इंडिया में सबसे बड़ा रिफाइनरी किधर है? कौन है? कुछ भी, कौन सा है इंडिया का बड़ा रिफाइनरी? इंडिया बिगेस्ट रिफाइनरी, मालूम नहीं तुमको? जामनगर, रिलायंस का, बराबर। अभी जामनगर कहाँ पे है? गुजरात, बराबर ना? गुजरात कहाँ पे है? देखो, देखो यहाँ पे गुजरात है, ये दिख रहा है? देखो ये सब गुजरात है ना, ये मुंबई, मुंबई के ऊपर गुजरात चालू होता है ना यहाँ पे। तो ये सब सी से जो फ्यूल आता है ना, तो ये रिफाइनरी में प्योरिफिकेशन के लिए जाता है। जो ऑयल सी से निकलता है ना, दैट इज नॉट प्योर, दैट इज नॉट डायरेक्टली यूजेबल इन योर कार और बाइक। इट हैज टू बी रिफाइंड। इसके लिए उसको दे सेंड इट टू रिफाइनरी, बराबर ना? रिफाइन मतलब उसको क्लीन करना है, उसको फिल्टर करना है, राइट? वो सब कहाँ होता है? यहाँ पे रिफाइनरीज है गुजरात में, जामनगर वगैरह। तो वो ऑयल यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे आके प्यूरिफिकेशन होके फिर सब हमारे पास आता है। तो दिस इज द रूट। अभी रूट समझा तुमको ऑयल का? ये ऑयल यहाँ से बाहर जाएगा कि यहाँ के अंदर जाएगा? हाँ, ऑयल देखो, ऑयल कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। यहाँ यहाँ से बाहर जा रहा है ऑयल। तो यहाँ से जो शिप बाहर जाएगी वो एम्प्टी रहेगी को भरी हुई रहेगी? भरी हुई रहेगी। तो मेरे को अटैक करना है तो कौन सी शिप को अटैक करूंगा? जो बाहर जा रही है कि जो अंदर जा रही है? जो बाहर जा रही है। तो जो बाहर जा रही है उसको अटैक किया तो क्या होगा? मैक्सिमम नुकसान होगा, बराबर कि नहीं? हाँ, उसके अंदर मेरे को छोटा सा बॉम्ब भी डाला तो भी बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फील्ड है ऑयल के साथ। समझ रहे हो तुम लोग? समझे ना? इफ यू आर फ्रॉम ईरान एंड यू वांट टू अटैक अ शिप, which ship you will attack? The ship which is coming through
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और विच इज गोइंग आउट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज? विच इज गोइंग आउट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ना, वो बाहर जा रही है। आउट ऑफ। जो बाहर जा रही है उसको अटैक करोगे तुम, क्योंकि फिर वो ऑयल होगा उसके अंदर, राइट? तो ये चीजें हमको समझने का है, ठीक है? सबको समझ में आया स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बच्चों? आई थिंक वी आर वेरी नियर टू द एंड ऑफ आवर सेशन, ठीक है? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेट मतलब नैरो पैसेज, जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है? और उसके बाद फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोज, स्टेट ऑफ मलाका, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। हॉर्मोज का नाम कहाँ से आया? जो पर्शियन गॉड था, क्या नाम था उसका? आयश। पर्शियन गॉड जो था उसका क्या नाम था जिसके ऊपर से नाम आया? साइरस। नहीं नहीं नहीं, माजदा। एक सेकेंड, उसका नाम देखते हैं अपन, चलो अपन ने लिखा भी है इधर। किंगडम ऑफ हॉर्मुज से आया, लेकिन हॉर्मुज वर्ड कहाँ से आया? हॉर्मुज वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द गॉड ऑफ पर्शिया, Aura Mazda. Ahura Mazda, yes, Ahura Mazda, okay, that is where the name is coming from, ठीक है? और उसके बाद then we understood that 30% of the world's oil is coming from that region, so that's why it is important, ठीक है? बच्चों इसको रिवाइज करना, सबके साथ डिस्कस करना, ठीक है? आई विल सेंड दिस नोट्स ऑन द ग्रुप ऑल्सो, वो भी एक बार देख लेना, ठीक है? आवर सेशन इज ओवर, और सेशन विल गेट क्लोज्ड राइट नाउ, तो हैव अ गुड वॉर के वीकेंड। बाद फिर इंडिया को ऑयल मिलेगा। यस, इंडिया को ऑयल वहीं से मिलता है मैक्सिमम अपना ऑयल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और स्टडी करना, डिस्कस करना पेरेंट के साथ, ओके? ठीक है, चलो, थैंक यू, Bye, sir. बाय बाय बाय। लियो लियो।